हेलो फ्रेंड्स, आपके दोस्त आपकी ओसीमा ज़हीर। आज हम बात करेंगे रशिया में आज सुबह सुबह 8.8 का जो था अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो उसके आसपास लगते हैं कंट्रीज, उसमें जो है सुनामी की चेतावनी दी गई है, जिसमें से नॉर्थन जापान भी है। और ये जो था बहुत ही बाबा बेंगा थे, उन्होंने किया था कि सुनामी आएगी तो देखें, तो आज उत्तर सुनामी की उन्होंने दे दी है नॉर्थन जापान में। अल्लाह, अभी तो सिर्फ 7 महीने ही 25 के गुजरे और इतने ज़्यादा ट्रेजेडी हो रही है, बार बार कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, इसका तो अल्लाह ही जाने क्या रीज़न है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ धरती पे पाप भी कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ रही हैं, सहनी पड़ रही हैं। हम ही लोगों के कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश करें कि जितना हो सके हम कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी हो। तो अभी तो पूरे 5 महीने और बाकी पड़े हैं, अभी तो 7 महीने ख़त्म होने को हैं, लगभग 1-2 दिन ही शायद रह गए हैं। तो अभी तो 5 महीने और पड़े हैं, 5 महीने में पता नहीं और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ही अर्थक्वेक आना बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप भी समझते हैं कि छोटे छोटे अर्थक्वेक हमारे यहाँ पे आते हैं 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, तो हम लोगों को इतना डर लगता है। ये तो 8.8 का था। और इस जो बाबा बेंगा थे, जब जैपनीज़ बाबा बेंगा जो थे, उन्होंने कहा था कि जुलाई 25 में तुसामी आएगी। तो वो बन रहे हैं, उसके सारे जो है एक तरह से जो होते हैं वो बन रहे हैं। तो अपनी तरफ से तो ये लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, आसपास के जो भी लोग हैं उनको अलर्ट होना चाहिए कि इस तरह की कोई लोग जो भी इलाकों में रहते हैं उनको ऊपर अपना चले जाना चाहिए। देख सकते हैं हमारे हिमाचल में भी कितने ज़्यादा बादल फटे हैं, पूरे के पूरे गांव गायब हो गए, पता नहीं चला, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पिछले दिनों हम देख भी रहे थे कि श्रद्धालु लौट रहे थे गंगोत्री से, तो बस कुछ ही सेकंड आगे थी उनकी बेटी, वो पहाड़ के साथ नीचे चली गई। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक जो भी आया था जिसमें पूरा गांव तबाह हो गया था, उसमें लोगों को बचा लिया गया था, काफ़ी सारे लोग बच गए थे, तो वो मंदिर में बेचारे रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उनका कुत्ता जो है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा जब वो आने वाला था, मलबा वगैरह। तो कहती हैं जैसे ही वो भौंकने लगा तो हमारी आँख खुली, तो हम लोगों ने एक दूसरे को अलर्ट करा। और वहाँ का तो वो लोग बजाते हैं सीटियाँ, लोगों को अलर्ट करते हैं, तो सब लोग एकदम से चल पड़ते हैं। मतलब कि तो इस तरह से कुछ जो भी लोग थे वहाँ पे वो बच गए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये अब क्या कहते हैं, क़यामत की निशानियाँ तो पूरी होती जा रही हैं धीरे धीरे, उसी का असर है। क्यों ना हम लोग अपनी तरफ से अच्छे काम करें ताकि हमें ऐसी किसी भी सिचुएशन का सामना न करना पड़े, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कोई ऐसी अगर चीज़ हो जाए। क्योंकि मैं तो 90 या 91 में लातूर का जो आया था, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक गुजरात में, उसकी जब मैंने फ़ोटोज़ देखी थी तो मेरे दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ था, इतना गहरा असर कि मुझे डॉक्टर से दवाई तक लेनी पड़ गई थी। क्योंकि वो चीज़ जो थी ना बैठ गई थी दिमाग में। और जलजले के नाम से और भूचाल के नाम से तो ऐसे लगता है कि बस जैसे कुछ, क्योंकि आदमी जाएगा कहाँ बचकर, अगर जलजला आता है तो आप कहाँ जाएंगे। आप सीढ़ियों से नहीं उतर सकते, आप लिफ्ट से नहीं उतर सकते हैं। और अगर आप आजकल तो वैसे ही आपने देखा होगा कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में नीचे उतरना कितना मुश्किल होता है। जितनी जितनी ऊंची बिल्डिंगें हो रही हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि बड़ी ऊंची बिल्डिंग हमारी, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की वही है। क्योंकि मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ थी, बहुत सारी वीडियोस तो नहीं आए, देखी है मैंने, फ़ोटोज़ देखी। लेकिन जब लातूर का तूफ़ान जलजला आया था, तब मैंने देखा था कि कैसे लोग बेचारे दबे हुए थे। और उनकी सिचुएशन जब देखती थी, बस 24 घंटे न्यूज़ चैनल पे वही न्यूज़ आती थी और मैं देखती रहती थी। क्योंकि उस टाइम मैं भी जो हूँ साकेत में रहती थी, 4th फ्लोर में, पुष्प विहार में। देखो मैं बात कर रही हूँ तो मेरे दर्द होना शुरू हो गया। मेरे दिल को इतनी वो चीज़ चोट लगी हुई थी ना, कि इतना दर्द हुआ था ना,
پھر اسی میں سے ایک بچہ بچایا گیا تھا جس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی، تو اس کی ٹانگ کاٹ کے اس کو نکالا گیا تھا کیونکہ ملبے میں اس کی ٹانگ دبی ہوئی تھی۔ تو ایسے ایسے سین تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے چھوٹے چھوٹے سے، اور جب ان کو میں دیکھ رہی تھی اس ٹائم میرا بھی بہت چھوٹا بیٹا تھا، 6-7 مہینے کا تھا میرا سب سے چھوٹا بیٹا، تو مجھے ایک دم سے نا دہشت ہونے لگتی تھی کہ، اور وہ باتیں کرتے کرتے نا آج بھی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا دردناک تھا۔ وہ اس ٹائم ہندو مسلمان کی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ جو مر رہا ہے یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ اس ٹائم بس یہ تھا کہ انسان ہے، انسان جو ہے اس ٹائم پریشان حال میں ہے، کوئی سونا کوئی چاندی کوئی کچھ نہیں بچانے کے لیے نکلا تھا۔ کسی کو یہ نہیں تھا اس ٹائم جب زلزلہ آیا تھا کہ ہم جا کے اپنے سونے کی پہلے نکال لیں پھر ہم باہر بھاگیں گے، نہیں، سب اپنی جان بچانے کو بھاگے تھے۔ تو ہماری جان جو ہے اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اس کا کوئی بھی انسان دوبارہ جنم نہیں لے سکتا۔ اپنی جان کو سیف رکھو، الٹی سیدھی جو اسموکنگ کرنا، ڈرنک کرنا، یہ آج کل ڈرگس آ گئے، ان سب چیزوں سے دور رہیں اور اپنے پریوار کو بھی خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں۔ سو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی جو کہ آج کی نیوز تھی۔ 8.8 بہت بڑا ارتھکویک ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ تو دھیرے دھیرے جب نیوز نکل کے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کتنی جان مال کی وہ ہوئی ہے۔ ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے، تو دھیرے دھیرے جا کے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سیف رکھے، سب کو بالکل اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ سب کو، مجھے بھی سیف رکھنا، سیف زون میں رکھنا، اور آنے والی مصیبتوں سے ہمیں بچا لینا، پہلے ہی الرٹ کر کے۔ آمین ثم آمین۔ سو آپ لوگ بھی دوسروں کے لیے دعائیں کیا کیجیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو پتہ نہیں کس کی دعا کس کے لیے کام آ جائے، کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میری دعا آپ کو نہیں لگ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی اور کی دعا آپ کو لگ جائے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔